मैं एक अंधेरे में चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि रोशनी क्या है, मंजिल क्या है, जाना कहाँ है। अभी पिछले दिन मेरा सॉन्ग आया था ऐ यीशु नासरी। उस सॉन्ग को लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करे किया। परमेश्वर ने मेरे उस ख्वाहिश को पूरा किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो हो सकता है। तो मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ मसीह सॉन्ग ही गाऊंगी, सिर्फ यीशु मसीह के लिए गाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे ब्लेस किया है। ये कहानी है गायिका रोमिका मसीह की, जिसने जिंदगी में आई मुश्किलों के आगे झुकने के बजाय उनका डट कर सामना किया। कि एक्चुअली मैं म्यूजिक को छोड़ चुकी थी पहले। एक्चुअली मुझे पता था कि मेरा कुछ बनने वाला तो है नहीं इस करियर में कुछ भी, है ना, क्योंकि इसके लिए स्पोर्ट की भी जरूरत होती है और सीखना भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल एमलेस थी, मुझे नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है, मुझे नहीं पता मोटिव क्या है। रोमिका की जिंदगी बहते समंदर जैसी हो गई थी और वो जिंदगी के ऐसे मुकाम पर थी जहां समय बहुत तेजी से निकल रहा था और वो उस पल का इंतजार कर रही थी जब कोई तो उसका साथ देने वाला हो। अगर मैं कुछ करने जाती थी तो वो सही नहीं होता था, मतलब अगर कुछ सही करने की कोशिश करती थी ऑलवेज गलत जाता था। तो मुझे लगता था कि ऐसे लगता था कि नहीं, मेरा तो जीवन ही कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, बुरा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रोमिका अंधेरे में चल रही थी और वो अनजान थी कि आगे जिंदगी में क्या करना है, और परमेश्वर का वचन उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आया। एक आंटी मुझे मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। मैं छत के ऊपर गई। जब मैं छत के ऊपर गई तो मैंने आसमान के ऊपर अपनी आंखों को लगाया और अपने हाथों को उठाया और मैंने परमेश्वर को बोला कि अगर कोई परमेश्वर है, अगर कोई जीवता परमेश्वर है तो मुझसे बात करे। मुझे प्रार्थना तो नहीं करनी आती, लेकिन मुझे छुओ। उस दिन मेरा एनकाउंटर जो परमेश्वर के साथ हुआ, जब पहली बार उसने मुझे छुआ, और जब छुआ मैं एक आनंद के साथ भर गई, एक खुशी के साथ भर गई। इस तरह रोमिका के सपनों को हकीकत देने का समय आया और उसने वो सब कुछ हासिल किया जिसकी वो तलाश कर रही थी। और खुदा ने मुझे मेरी खोई हुई चीज़ मुझे वापस दी और उसके साथ मुझे ब्लेस किया जो मैंने सोचा नहीं था। उसने मेरी ज़िंदगी में वो काम किया जो मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया था कि वो नहीं होने वाला है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे मन में आया कि परमेश्वर अभी मुझे करना है, क्योंकि जब आप कुछ ठान लेते हो करने की तो फिर परमेश्वर आपके साथ होते हैं राइट डिसीजन में। आखिरकार एक गायिका का जो सपना होता है वो पूरा हुआ और उसका पहला मसीही गीत ही सुपर हिट रहा। फर्स्ट टाइम मैंने स्टूडियो में अपना सॉन्ग रिकॉर्ड किया, काफ़ी सारी मुश्किलात आई उसमें भी। उसका वीडियो किया ना और सब कुछ करने के बाद में सॉन्ग लॉन्च किया, तो उस सॉन्ग से बहुत सारी ब्लेसिंग लोगों ने पाई और बहुत ही आशीष किया। परमेश्वर ने मेरे उस ख्वाहिश को पूरा किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो हो सकता है। मैं एक म्यूज़िक लेवल को एक अलग रीति से एक हाई लेवल पे देखना चाहती हूँ कि ऐसा म्यूज़िक तेरे लिए हो कि जब लोग सुने तो उनके सारी चंगा हो, लोग अपने पापों से छूटें, अंधकार से निकलें, मतलब एक जब उनके जीवन में वो आराधना जाए तो उनका जीवन चेंज हो। बेसिकली तो मेरा ये इन फ्यूचर का ये प्लान है, ये है कि एक आराधना को, एक वर्शिप को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाना और परमेश्वर के लिए अधिक से अधिक रूहों को सेव करना। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगी। आमीन।